एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपनी और अपने परिवार की जीविका चलाता था। किसान की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी और उनकी एक बेटी थी जो माँ की देखभाल करती थी। किसान रोज जमींदार के खेत में काम करने जाता था। एक दिन किसान को अपनी पत्नी के लिए दवा लाने गांव से शहर जाना पड़ा। उस दिन किसान की जगह उसकी बेटी जमींदार के खेत में काम करने गई। जमींदार को अपने पैसों और दौलत का बहुत घमंड था। उसी दिन उसने किसान की बेटी पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी। मेरे साथ एक रात आ जाओ, मालामाल कर दूंगा। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब किसान रात को घर लौटा तो उसे सारी बात पता चली। किसान का दिल फट गया, लेकिन वह जमींदार से कुछ कह भी नहीं सका। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं अपनी बेटी के अपमान का बदला जरूर लूंगा और उस जमींदार के धन के घमंड को तोड़ दूंगा। अगली रात किसान गांव के बाहर रहने वाले एक बैगा के पास गया और बोला, मुझे चटिया मटिया चाहिए। बैगा ने कहा, चटिया मटिया कोई आम चीज नहीं है। अगर उनकी मांग पूरी न हुई तो तुम और तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। मुझे सब मंजूर है। बैगा ने एक ताबीज निकाला, उस पर कोई मंत्र पढ़ा और किसान को दिया। यह ताबीज लेकर उस पेड़ के पास जाना जहां मैं बता रहा हूं। वहां जाकर यह मंत्र पढ़ना और यह ताबीज जमीन में गाड़ देना। अगले दिन रात को चटिया मटिया तुम्हारे घर आएंगे, पर याद रखना, अगर उनकी मांग कभी अधूरी रह गई तो सर्वनाश तय है। किसान ने बैगा की बात मानी और वैसा ही किया। अगली रात सच में चटिया मटिया किसान के घर आ गए। वे बहुत छोटे कद के थे, लेकिन उनकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। हमारे गांव के जमींदार के घर से सोना चांदी रुपया दाल चावल अनाज जो भी मिले सब चुरा कर मेरे घर लाना। रात होते ही चटिया मटिया जमींदार के घर गए और वहां से थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ उठाकर किसान के घर लाने लगे। बदले में उन्होंने कहा, आज हमें खाने में मुर्गी और मुर्गी का अंडा चाहिए। किसान ने बिना देर किए उनकी मांग पूरी कर दी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। चटिया मटिया जमींदार के घर जाकर सोना चांदी और अनाज किसान के घर लाते रहे। धीरे धीरे किसान एक गरीब से बहुत अमीर बन गया। उसके पास बड़ा मकान हो गया, पत्नी की तबीयत ठीक हो गई और जमींदार का घर पूरी तरह उजड़ गया। जमींदार अब कंगाल हो चुका था। इधर किसान की लालच भी बढ़ती जा रही थी। वहीं चटिया मटिया की मांगें भी बदलने लगीं। पहले मुर्गी, फिर अंडा, अब वे बकरे की मांग करने लगे। लेकिन अब किसान धन के नशे में पागल हो चुका था। उसके मन में विचार आया, अब मेरे पास इतना धन है, अगर मैं इनकी मांग पूरी करता रहूंगा तो ये मुझसे मांगते ही रहेंगे। उसने उस रात उनकी मांग की परवाह नहीं की और सो गया। रात को चटिया मटिया गुस्से में आग बबूला हो गए। तुमने हमारी मांग अधूरी छोड़ी है, अब देखो क्या होता है। उन्होंने किसान के घर से जितना भी सोना चांदी पैसा और अनाज था सब कुछ बोरी में भर लिया और जंगल की ओर चले गए। उन्होंने गांव के पास वाले जंगल में एक गड्ढा खोदकर सारा धन वहीं छिपा दिया। सुबह जब किसान उठा तो उसका पूरा घर खाली था और वो पहले की तरह गरीब हो चुका था और उसकी पत्नी फिर बीमार हो गई और कुछ दिनों में मर गई।